प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम करेंगे पाठ नंबर 4 भारत के विदेश संबंध में गुटनिरपेक्ष आंदोलन। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि भारत की विदेश नीति के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनमें क्या है, गुटनिरपेक्षता सबसे प्रथम सिद्धांत है। तो गुटनिरपेक्षता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसका छोटा जो नाम है NAM, यानी N से नॉन, A से अलाइनमेंट और M से मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स आंदोलन की गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, हमने देखा कि दूसरा जो विश्व युद्ध है उसके बाद क्या है, दुनिया दो गुटों में बंट गई थी, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। तो जो एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र हैं, जिनमें भारत भी एक था, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय अशांति फैल गई थी उसे कम करने के लिए क्या किया कि पूंजीवाद और साम्यवादी दोनों ही सैन्य गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया और क्या बनाया, अपना एक थर्ड पार्टी। उन्होंने बनाई और ये जो थर्ड पार्टी है उसको क्या नाम दिया गया, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का, तो ये जो गुटनिरपेक्षता है इसका जन्म कब हुआ, 1955 में। 1955 में हमें पता है कि क्या हुआ था, बार्डूंग सम्मेलन हुआ था। बार्डूंग सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में 29 एशिया और अफ्रीका के कितने देशों ने भाग लिया था, 29 एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, एशिया अफ्रीका के देश, 29 देशों में क्या है, भाग लिया था। तो यहीं से 1955 में बार्डूंग जो है इंडोनेशिया में है ये जगह, तो वहाँ से क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो पूंजीवादी और जो साम्यवादी गुट है, सैन्य गठबंधन है दुनिया में दो, उनमें से किसी में भी शामिल ना होकर क्या करेंगे, अलग रहेंगे, अपनी एक अलग गुट बनाएंगे। उसको उन्होंने नाम दिया था गुटनिरपेक्षता। और गुटनिरपेक्षता का आपको अर्थ पता ही है कि गुट निर प्लस आक्षेपता, कि गुट कौन से थे, यानी सैन्य गुट, और निर की बिना, और आक्षेपता की उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनको उनसे अलग रहना, तो उसको बोलते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसके वर्तमान में 29 से बढ़ते बढ़ते सदस्य कितने हो गए हैं, 120 सदस्य हो गए। 120 सदस्य किसके हैं, गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्य देश हैं 120 दुनिया में। और आगे चलकर इसके जो अब बात आती है, इसके जो संस्थापक है वो कौन थे। इसके संस्थापक में क्या है, भारत के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मिस्र के कौन थे, कर्नल नासिर।
एक और देश था यूगोस्लाविया, यहाँ से था मार्शल टीटो। तो ये जो तीन व्यक्ति थे, पहला भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मिस्र के कर्नल नासिर और तीसरा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। तो इन तीन व्यक्तियों को इस आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 120 सदस्य संख्या। बाद में इसमें क्या हुआ कि दो व्यक्ति और ऐड हो गए, दो खास व्यक्ति और, जिन्होंने क्या है इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उसमें क्या है, जो म्यांमार है, म्यांमार के जो बर्मा है उसके उनो और जो है इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया के सुकुर्नो, ये भी क्या है इसमें शामिल हो गए। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। दो गुट जो थे उनके कारण अशांति बनी हुई थी, उसको कम करने के लिए, उसे शांति में तब्दील करने के लिए जो तीसरी दुनिया के देश है यानी एशिया और अफ्रीका के जो देश है, उन्होंने एक तीसरे गुट का निर्माण किया जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब इस गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विभिन्न सैनिक गुटों से अलग रहते हुए, विभिन्न सैनिक गुटों से अलग रहते हुए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न का निर्णय गुण दोषों के आधार पर करना। विभिन्न सैनिक गुटों मतलब कि जो दो ऊपर हमने गुटों की बात की, सैन्य गुट कौन से थे? पूंजीवादी और साम्यवादी, यानी इनके जो नाटो, सीटो, सेंटो वगैरह सैन्य गुट थे वो उनसे अलग रहते हुए, उनसे अलग थे तीसरी दुनिया के देश। फिर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न का, यहाँ पर शब्द आया है प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना घटती है उसका जो निर्णय है वो कैसे लेंगे? गुण और दोषों के आधार पर निर्णय लेंगे। गुण और दोष के आधार पर कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय घटना, उस पर किसी देश ने अच्छा स्टेप लिया है तो उसका वो क्या हो गया? गुण हो गया, उसको उसकी तारीफ करेंगे। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है गलत कार्य करता है तो उस देश की निंदा करने का अधिकार, यानी चुप नहीं रहेंगे वो। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न का निर्णय है गुण और दोष के आधार पर लेंगे और वहाँ स्टैंड करेंगे। कौन? तीसरी दुनिया के देश। इज इट क्लियर? अगला है गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। अब यहाँ पर कई इससे सिमिलर शब्द आ जाते हैं गुट निरपेक्षता से, जैसे अलगाववाद है और दूसरा है तटस्थता। ये जो अलगाववाद है एक सिमिलर शब्द है गुट निरपेक्षता के, और दूसरा तटस्थता। ये दो आपको कभी कभी जो कुछ विद्वान है इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है। अलगाववाद क्या होता है? अलगाववाद का मतलब होता है अलग रहना। अलगाववाद मीन्स अलग रहना। किससे? कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना है उससे अलग रहना, या कोई भी मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध उसमें अमेरिका ने भाग नहीं लिया था तो वो क्या था? अलगाववाद, कि अपने आप को युद्ध से उसने दूर रखा, तो वो क्या था? अलगाववाद। फिर दूसरा शब्द जो आया है तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है न्यूट्रल, निष्पक्ष रहना किसी चीज पर, कि बिल्कुल ही कोई प्रतिक्रिया ना देना, कोई जो है प्रतिक्रिया न देना, यानी तटस्थ रखना अपने आप को, जो न्यूट्रल कहते हैं कि ना इधर
स्टैंड करना ना उधर स्टैंड करना, तो वो होता है तटस्थता। तो लेकिन ये भी नहीं है गुटनिरपेक्षता, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जो प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न कानून है वो कैसे करेंगे गुटनिरपेक्ष देश कि गुण और दोषों के आधार पर करेंगे। यानी यदि वो सही है, गुण है, तो क्या है उसकी तारीफ करेंगे, अगर उसमें कमी है तो उसका दोष की तरफ स्टैंड करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करने का अधिकार जो है गुटनिरपेक्ष देशों को है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है गुटनिरपेक्षता नहीं है। तो इनका जो प्रयोग कभी कभी कुछ विद्वान करते हैं वो क्या है गलत है। अब आते हैं आगे हम भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति है कि भारत ने इस जो प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गुटनिरपेक्षता को सबसे प्रमुख सिद्धांत के रूप में, तो उसकी जो क्या है खास तत्व क्या है। पहला है यह एक स्वतंत्र विदेश नीति है। स्वतंत्र विदेश नीति यहाँ पर चल रहा है स्वतंत्र विदेश नीति। हमने कहा था कि विदेश नीति क्या होती है कि दूसरे देश के प्रति हम जो नीति अपनाते हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना के प्रति हमारा देश जो नीति अपनाता है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रति कोई नीति अपनाता है तो उसको कहते हैं विदेश नीति। तो ये विदेश नीति किस टाइप की है स्वतंत्र, कि हम किसी के दबाव में नहीं है। हम क्या है यहाँ पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित हो रही है तो उस पर क्या है उसके गुण दोष के आधार पर क्या है हम विचार रख सकते हैं, यानी हम स्वतंत्र हैं। दूसरा है यह सैनिक गठबंधनों का विरोध करती है। सैनिक गठबंधनों का विरोध अब तक हम चैप्टर में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो गुटनिरपेक्षता है वो पूंजीवाद की जो सैन्य गुट थी उससे भी अलग थी और साम्यवादी सैन्य गुट से भी नाटो सीटो सेंटो इन सब से क्या है अलग थी। नाटो सीटो और सेंटो जो सैन्य गठबंधन बनाए थे पूंजीवाद ने और साम्यवाद ने इनसे अलग थी। अब अगला तीसरा है यह भारतीय क्षेत्र और अन्य गुटनिरपेक्ष राज्यों में सैनिक अड्डे बनाने का विरोध करती है। यहाँ पर दो क्षेत्र की बात की है इन्होंने, एक तो भारतीय क्षेत्र कि भारत के एरिया में, दूसरा अन्य गुटनिरपेक्ष राज्यों में कि जितने और गुटनिरपेक्ष सदस्य देश हैं उन देशों में भी, राज्य शब्द मैंने बताया था शुरू में कि देश के लिए प्रयोग किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, तो सैन्य गुट बनाने का विरोध करती है कि ना तो भारत में कोई सैनिक अड्डा बनेगा और ना ही जितने भी अन्य गुटनिरपेक्ष देश हैं उनमें किसी महाशक्ति के लिए यानी पूंजीवादी महाशक्ति का कोई सैन्य अड्डा नाटो सीटो सेंटो का यहाँ पर नहीं बनता। ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया। विश्व शांति स्थापना में सहयोग, चौथा पॉइंट है विश्व शांति स्थापना में सहयोग। तो हमने पढ़ा कि जो इसका उदय है वो कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो गुटनिरपेक्ष है 1955 में क्या है अस्तित्व में आया। और तब इन दोनों में क्या चल रहा था, सैन्य झगड़े चल रहे थे दोनों में ही सैन्य झगड़े। तो उन सैन्य झगड़ों के कारण क्या है विश्व में अशांति का वातावरण था। तो उस अशांति को शांति में तब्दील करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या है स्थापना की गई थी। पांचवा है सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, कि सभी राष्ट्र जितने भी गुटनिरपेक्ष देश के सदस्य देश है और अन्य राष्ट्र यानी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनसे क्या है मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। मैंने बताया था कि सबसे जरूरी जो चीज़ है वो क्या है मित्रतापूर्ण व्यवहार। किस चीज़ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए। अगर हम शांति की स्थापना करना चाहते हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या करनी होगी, सभी राष्ट्रों को मित्रतापूर्ण व्यवहार करना होगा। छठा है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद और जातीय भेदभाव का विरोध करती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि साम्राज्यवाद क्या है, एक बड़ी महाशक्ति जब दूसरी शक्ति पर वो अपने कब्जे में ले लेती है, अपनी सीमाओं का विस्तार करती है, उस पर क्या है अपना रूल रेगुलेशन होती है, तो वो साम्राज्यवाद है। जैसा कि पहले होता था क्या है उसका विरोध करती है। उपनिवेशवाद यानी किसी भी
कमजोर राष्ट्र को अपने आर्थिक हितों के लिए यूज करना, उसका आर्थिक शोषण करना, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। इसका भी विरोध करती है। रंग भेद यानी रंग के आधार पर श्वेत अश्वेत का जो भेदभाव किया जाता था उसका विरोध करती है। जातीय भेद यानी जाति के आधार पर कि ये जाति अच्छी है ये बुरी है, इस आधार पर जाति के आधार पर क्या है जो भी भेदभाव किया जाता है उस सब का क्या है गुटनिरपेक्षता विरोध करती है। आशा करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और पहले वाले लेक्चर भी अच्छे से समझ आते रहे हैं जैसा कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।